हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 11 का मैथ का चैप्टर 8 का प्रश्नावली 8.2। इस प्रश्नावली में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं सब गुणोत्तर श्रेणी पर आधारित है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर आधारित क्वेश्चन है। तो उनको हल करने के लिए हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए और इसका बेसिक पता होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो पहले हम बेसिक समझते हैं, उसके बाद फिर एक्सरसाइज से क्वेश्चन को हल करेंगे। अब यहाँ पे मान लेते हैं संख्याओं की सूची दी गई है। पहले 2 है, 4 है, उसके बाद फिर 8 है, 16 है, 32 है, इस तरह का दिया हुआ है। फिर यहाँ 3 है, 6, 9, 12, 15। तो कोई भी संख्याओं की सूची गुणोत्तर श्रेणी में कब होती है? जब उसमें दूसरे पद को पहले पद से भाग देते हैं और भाग देने पर जो आंसर है समय बराबर आ जाए। मान लेते हैं ये हम लोग का पहला पद है A1, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है। तो समांतर श्रेणी में हम निकालते थे डी, निकालते थे सार अनुपात हम लोग उसमें निकालते थे डी, सार अंतर निकालते थे। और इसमें हमको निकालना है आर, इसको कहते हैं सार अनुपात कॉमन रेशियो। तो आर निकालने के लिए हम लिखते हैं A2/A1। A2 में A1 से भाग देंगे, उसी तरह A3 में A2 से भाग देंगे, ठीक है, या A4 में A3 से भाग देंगे। और जब सबका अंतर बराबर आएगा तो जो संख्याओं की सूची होगी वो कहलाएगी गुणोत्तर श्रेणी में, जीपी में होगा, ठीक है। जैसे यहाँ 4 है तो हम 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 आएगा, फिर 4 से 8 में भाग देंगे 2 आएगा, फिर 8 में 16 से भाग देंगे 2 आएगा, 16 में 32 से भाग देंगे 2 आएगा। तो सब में अनुपात बराबर आ रहा है तो इसका कॉमन रेशियो यानी कि सारा अनुपात 2 हो जाएगा। उसी तरह इसमें भी सबका अनुपात 3 आएगा। तो इस तरह का जो श्रेणी होता है उसको हम कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। अब इसमें गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद का फॉर्मूला होता है। गुणोत्तर श्रेणी में nवां पद का फॉर्मूला होता है n = AR(n-1). n बराबर होता है AR(n-1), जिसमें a हमारा है प्रथम पद है, r को हम कहते हैं सार्व अनुपात, और इसमें जो n है पदों की संख्या, n हो जाएगी पदों की संख्या। यानी कि अगर हम n बराबर 20 रखेंगे तो यहाँ भी 20 हो जाएगा। उसी तरह इन गुणोत्तर श्रेणी में n पदों का योगफल का सूत्र है, तो उसमें हम उसको सूचित करते हैं SN से। इसमें 2 कंडीशन होता है, जब r बड़ा हो 1 से और r छोटा हो 1 से। जब r 1 से बड़ा होता है यानी कि जो सारा अनुपात है 1 से बड़ा होगा, तब SN = फॉर्मूला होता है a गुणे r(n-1)/r-1, ये हो गया। और दूसरा होता है यदि r छोटा है 1 से, तब SN बराबर होता है a 1 - r⁻n/1 - यह फॉर्मूला होगा। पहला होगा जब इसको लगाएंगे जब r बड़ा होगा 1 से, ये छोटा होगा जब r 1 से छोटा होगा, तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद मान लेते हैं कि अगर कोई 3 पद हैं A, B और C, अगर ये गुणोत्तर श्रेणी में है, जीपी में है, तो गुणोत्तर श्रेणी में होंगे तो फॉर्मूला होता है कि B² = AC। अगर 3 पद गुणोत्तर श्रेणी में होंगे तो B² = AC होता है, बीच वाले पद का स्क्वायर। यह आएगा कैसे, ये मैं बता देता हूँ कैसे हम निकालते हैं। जो अनुपात होगा इसका अनुपात बराबर होगा, यानी कि B/A = C/B। दूसरे में पहले पद से भाग देते हैं अनुपात निकालने के लिए, उसी तरह तीसरे में दूसरे पद से भाग देते हैं, तो B/A बराबर हो जाएगा C/B। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे B से B में, AC इसमें, तो B² बराबर हो गया AC। अब इसके बाद हम प्रश्नावली के क्वेश्चन को हल करते हैं। प्रश्नावली 8.2 का पहला क्वेश्चन है कि गुणोत्तर श्रेणी 5/2, 5/4, 5/8 का 20वां पद तथा nवां पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें प्रथम पद है हम लोग का a बराबर 5/2। फिर हम निकालेंगे सार अनुपात r। तो r निकालने के लिए दूसरे पद में पहले पद से भाग देते हैं, यानी कि दूसरा पद हम लोग का 5/4 है, पहला पद है 5/2। अब ये वाला 2 पद ऊपर चला जाएगा, 5 इसमें गुणा हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 5/4 गुणे 2/5। 5 से 5 कट गया एक बार में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो r बराबर निकल गया हम लोग का 1/2। अब इससे हमको निकालना है 20वां पद और nवां पद। तो nवें पद का फॉर्मूला होता है n = AR(n-1),
और इसमें हमको निकालना है 20वां पद, तो यानी कि n बराबर लिखेंगे 20, तो हो जाएगा a 20 बराबर ए आर n माइनस 1, यानी कि 20 माइनस 1 हो गया। अब a बराबर है 5/2, यहाँ पर लिख लेंगे 5/2 गुणे r बराबर है 1/2, यहाँ पे लिखेंगे 1/2 और 20 में से घटाएंगे बचेगा 19। अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग a20 बराबर 5/2 गुणे 1/2 का पावर 19, यानी कि 1 को भी 19 बार गुणा करेंगे, 2 को भी 19 बार गुणा करेंगे, तो 1 का पावर 19 1 ही होगा और 2 का पावर यहाँ हो जाएगा 19। अब यहाँ 2 के पास भी यहाँ भी पावर 1 छिपा है, घात 1 है, इसका घात 19 है, तो फॉर्मूला होता है कि a का पावर m गुणे a का पावर n बराबर a का पावर m प्लस n। तो इसमें क्या करेंगे, 5 में 1 से गुणा कर देंगे, 5 हो जाएगा, इसका घात 1 है तो आधार समान है तो घात जुड़ जाएगा, तो 19 हो जाएगा 20, 2 का पावर 20 हो गया। फिर हमको निकालना है इसमें, तो nवां पद क्या होगा, तो हम यहाँ 20 की जगह n रख देंगे, तो a n बराबर हो जाएगा 5/2 का पावर n। क्वेश्चन 2 में लिखा है कि उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 8वां पद 192 तथा साधारण 2 है। तो इसमें r बराबर दिया है, साधारण 2 है तो r बराबर 2 हो जाएगा। 8वां पद दिया है a8 बराबर 192, तो इसमें हम nवें पद का फॉर्मूला जानते हैं कि n बराबर होता है a r n माइनस 1, तो a8 बराबर हो जाएगा a r 8 माइनस 1, हम लिख लेंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे a8 बराबर है 192, तो सूत्र के अनुसार हो जाएगा यहाँ a r 8 माइनस 1 बराबर हो गया 192। यहाँ पर लिख लेंगे a गुणे r बराबर है हम लोग का 2, तो r की जगह 2 लिखेंगे और 8 में से 1 घटाएंगे बचेगा 7 बराबर हो जाएगा 192। अब यहाँ पे 2 का पावर 7 है, तो इसको जब गुणा करेंगे 2 को 7 बार तो होगा 128, तो a गुणे 128 बराबर हो जाएगा 192। 128 को लेते हैं दाएं साइड, तो a बराबर 192/128। अब इसको हम पहले काट देते हैं 4 से, तो ये हो जाएगा 4 × 12, 4 दूनी 8, फिर 4 चौके 16, 4 8 32, फिर 16 से कट जाएगा 16 दूनी 32, 16 3 48, तो a का मान निकल गया 3/2। हमको निकालना है इसका 12वां पद, तो 12वां पद के लिए लिखेंगे, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, n बराबर होगा a r n माइनस 1, तो a 12 बराबर a r 12 माइनस 1 हो गया। a बराबर दिया है को हम लोगों ने निकाला है 3/2, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3/2 गुणे r बराबर है 2, तो 2 का पावर 12 में से घटाएंगे बचेगा 11, तो जब हम यहाँ 2 है, यहाँ 2 का पावर 11 है, तो एक तो 2 कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 10, तो 3 गुणे लिख सकते हैं 2 का पावर 10, तो 2 को जब 10 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 1024, और 3 से गुणा करेंगे तो 3072, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 3 में लिखा है किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां 8वां तथा 11वां पद पी क्यू एस है, तो दिखाइए कि क्यू स्क्वायर बराबर पी एस। तो इसमें 5वां पद दिया है a5 बराबर p, 8वां पद दिया है a8 बराबर q और 11वां पद दिया है s, यानी कि a11 बराबर हो जाएगा s। तो a5 को लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है nवें पद का कि an बराबर ar n माइनस 1, तो जब n की जगह 5 रखेंगे तो 5 में से घटाएंगे 4 हो जाएगा, तो यानी कि ar का पावर 4 बराबर p, ये हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है, उसी तरह पुनः a8 बराबर दिया है q, इसको लिख सकते हैं हम लोग a r का पावर 7 बराबर q, ये हो जाएगा समीकरण 2। उसी तरह a11 बराबर s दिया है, तो a11 बराबर s, तो इसको हम लिख सकते हैं a r का पावर 10 बराबर s, हो जाएगा समीकरण 3। हमको सिद्ध करना है क्यू स्क्वायर बराबर पी एस, तो ये LHS है यार, HS से तो हम सिद्ध करते हैं LHS से, तो LHS बराबर लिख लेंगे हम लोग क्यू स्क्वायर, क्यू बराबर है ए आर का पावर 7 समीकरण 2 से, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग तब ए आर का पावर 7 और पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर होगा ए स्क्वायर, आर का पावर 7 यानी कि 7 दूनी 14, ए का पावर यहाँ आर का पावर हो जाएगा 14। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं, हमको लाना है पी और एस के पद में आंसर,
तो इसको लिख सकते हैं ए गुणे, और यहाँ पे हम लिखेंगे आर का पावर 4 गुणे ए गुणे आर का पावर 10। ए और ए को गुणा करेंगे ए स्क्वायर हो गया, यहाँ आर है, यहाँ आर का पावर 10 है, दोनों का आधार सेम है तो घाट जुड़ जाएगा, 14 हो जाएगा। अब ये ए का पावर 4 किसके बराबर है, पी के बराबर है, तो यहाँ पे पी लिख लेंगे, और ए आर का पावर 10 ये बराबर है एस के समीकरण 3 से, तो 10 पी एस हो गया। और ये हम लोग को सिद्ध करना था तो बराबर लिख लेंगे आर एच एस। क्वेश्चन 4 में लिखा है किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है तथा प्रथम पद -3 है, तो सातवां पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें प्रथम पद दिया है ए बराबर -3, और क्वेश्चन में लिखा है कि चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है, यानी कि A4 बराबर दूसरे पद का वर्ग, यानी कि हम लिखेंगे A2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये दिया है इसमें। तो अगर हम A4 का मान निकालें तो A4 को लिख सकते हैं जो गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मूला उसके अनुसार ये हो जाएगा AR 4 - 1, यानी कि AR का क्यूब हो गया। उसी तरह A2 है तो हो जाएगा AR हो जाएगा, 2 में से घटाएंगे 1। अगर यहाँ पे इसका मान रखते हैं तो A4 को लिख सकते हैं हम लोग AR क्यूब बराबर A2 को लिख सकते हैं AR है तो AR लिखेंगे पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे AR क्यूब है AR स्क्वायर है तो हो जाएगा यहाँ लिखेंगे AR क्यूब बराबर ये होगा A स्क्वायर R स्क्वायर। ठीक है, A बराबर एक मान जो दिया है -3 है, -3 रख देते हैं, तो -3 R क्यूब बराबर जगह -3 का होल स्क्वायर R स्क्वायर, तो -3 R क्यूब बराबर -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9 R स्क्वायर, 9 R स्क्वायर को लाते हैं दाएं साइड में, तो -3 R क्यूब -9 R स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0। इन दोनों से कॉमन ले लेते हैं माइनस का 3R, तो -3R कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा R + 3 हो जाएगा बराबर 0। माइनस जब कॉमन लेंगे तो माइनस वाला दोनों माइनस वाला पद हो जाएगा प्लस, तो R + 3 बराबर हो गया 0, तो R बराबर निकल गया -3। अब हमको इसमें निकालना है सातवां पद, तो A7 बराबर हम लिखेंगे सूत्र के अनुसार AR 7 - 1 तो हो जाएगा AR 7 में से घटाएंगे 6। A बराबर है पहले से क्वेश्चन दिया है -3, तो इसके जगह लिखेंगे -3 गुणे R बराबर है -3, तो -3 का पावर हो जाएगा 6। अब यहाँ भी घात 1 छिपा है तो घात जुड़ जाएगा तो हो जाएगा -3 का पावर 7, तो -3 जब हम 3 को 7 बार गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा हम लोग का 2187, और इसके अंदर माइनस है और पावर जो इसका है विषम है, ऑड नंबर है, तो हमेशा माइनस में आएगा तो आंसर हो जाएगा -2187। क्वेश्चन 5 में लिखा है कि अनुक्रम का कौन सा पद, यानी कि हमको n निकालना है इसमें। ये अनुक्रम दिया हुआ है तो पहले लिख लेते हैं, ये बराबर होगा 2, फिर r निकालेंगे सार अनुपात, तो दूसरे पद को पहले पद से भाग देंगे तो 2/2, तो 2 से 2 कट गया, ये हो गया √2, और अंतिम पद दिया है an बराबर 128, तो सूत्र के अनुसार होता है an बराबर AR n-1, n की जगह लिखेंगे हम लोग यहाँ 128, तो यहाँ पे हो गया 128 बराबर ये हम लोग का 2 है, और r बराबर निकला √2, तो √2 का पावर n-1, 2 को लाते हैं दाएं साइड में, बाएं साइड में तो 188/2 बराबर यहाँ पे लिखा है √2, तो जब रूट हटाते हैं तो पावर हो जाता है 1/2, तो 2 का पावर 1/2 यहाँ हो जाएगा n-1, तो इसमें 2 से कट जाएगा, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 64, तो 64 बराबर हो गया 2 का पावर से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हम लोग का n-1/2, इसको लिखेंगे हम लोग ब्रैकेट में। अब 64 को हम लिखेंगे 2 के घात के रूप में, तो 64 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये होगा 2 का पावर 6। ठीक है, 2 को 6 बार गुणा करेंगे कितना आएगा, बराबर हो गया 2 का पावर n-1/2, तो इसका आधार समान है, कट जाएगा, तो 6 बराबर हो गया n-1/2,
2 को लाते हैं बाएं साइड, गुणा कर देंगे 6 दूनी 12 बराबर n माइनस 1। माइनस 1 को दाएं साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 12 1 13 हो गया, तो n का मान निकल गया 13। क्वेश्चन बी में दिया √3 3 फिर 3 √3 और लास्ट में है 729। तो इसमें हमको बताना है कि इसमें पदों की संख्या कुल कितनी है, n निकालना है। तो a बराबर हो गया प्रथम पद √3, फिर हम निकालेंगे r सार अनुपात, तो दूसरे पद को पहले पद से भाग देंगे। इसको लिख सकते हैं 3/√3। 3 को लिख सकते हैं हम लोग √3 गुणे √3 और बट्टे √3, ये कट गया तो निकल गया √3। और अंतिम पद दिया है a n बराबर 729। तो सूत्र के अनुसार क्या हो जाएगा, a n बराबर a r n माइनस 1 और n का जगह लिखेंगे हम 729। तो 729 बराबर a की जगह है √3 गुणे r भी √3 है, तो √3 का पावर हो जाएगा n माइनस 1, पावर में लिखें तो लिख लें इसको 729 बराबर, यहाँ पे अगर हम पावर हटाएंगे तो 3 का पावर रूट में अगर लिखा है, अगर हम रूट हटाते हैं तो पावर हो जाएगा 1/2। उसी तरह यहाँ हो जाएगा 3 का पावर 1/2, ठीक है, और माइनस n माइनस 1 हो गया। अब यहाँ पे आधार समान है तो घाट जुड़ जाएगा, तो इसमें भी 1/2 जुड़ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं तब 729 बराबर 3 का पावर यहाँ हो जाएगा 1/2, ठीक है, इससे गुणा कर देते हैं तो n/2 हो जाएगा। अगर 2 से गुणा करें, अलग अलग पदों में गुणा करते हैं, 1/2 से n में गुणा करेंगे तो n/2 हो गया, फिर 1/2 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, इससे ये दोनों कट जाएगा। अब 729 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे हम लोग, तो इसमें जो 3 है इसको हम 6 बार गुणा करेंगे तो 729 आएगा, तो इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 6 बराबर 3 का पावर हो गया n/2, दोनों का आधार समान कट जाएगा, तो 6 बराबर हो गया n/2, 2 को लाते हैं बाएं साइड तो 6 दूनी 12, n का मान निकल गया 12। क्वेश्चन सी में लिखा है 1/3 1/9 1/27, फिर कॉमा है डॉट डॉट 1/19,683। तो इसमें भी हमको n का मान निकालना है। तो प्रथम पद है a बराबर 3, फिर हमको निकालना है r सार अनुपात, उसके लिए दूसरे पद को पहले पद से भाग दे देंगे, तो 1/9 भागा 1/3, ये 3 चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 3/9, तो 3 एकम 3 3 त्रिक 9 1/3। और अंतिम पद दिया है n बराबर 1/19,683। तो सूत्र के अनुसार लिख लेंगे n बराबर AR n-1, तो इसमें n का जगह लिखेंगे 1/19,683, 1/19,683 बराबर a की जगह है 3, यहाँ 3 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, a बराबर हम लोग का 1/3 है, ठीक है, यहाँ a बराबर 1/3 लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 गुणे 1/3 का पावर n-1। अगर यहाँ 1/3 को पूरे ब्रैकेट में लिखे तो इसका घात 1 होगा, जब आधार समान होगा तो घात जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 1/19,683 बराबर 1/3 का पावर n-1 और +1, तो इसमें दोनों कट गया। अब जो 19,683 होता है, इसको हम 3 को जब 9 बार गुणा करेंगे कितना आएगा, तो इस पूरे पद को लिख सकते हैं 1/3 का पावर 9, 1 को 9 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, और बराबर हो गया 1/3 का पावर n, आधार समान है कट जाएगा, तो n बराबर आ गया 9। क्वेश्चन 6 इसमें लिखा कि 1 से किस मान के लिए संख्याएं -2/7 x -7/2 गुणोत्तर श्रेणी में है। तो फॉर्मूला होता है कि अगर 3 संख्याएं a, b और c अगर गुणोत्तर श्रेणी में है, जीपी में है, तो b² बराबर होता है ac। तो इसमें हमारा ये a है, ये b है, ये c है, तो सूत्र के अनुसार तब हो जाएगा x² बराबर -2/7 गुणे -7/2, तो 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, एक बार में सब कटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x² बराबर 1 हो गया, स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस √1, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा +-1। प्रश्न 7 से 10 तक के प्रत्येक गुणोत्तर श्रेणी का योगफल निर्दिष्ट पदों तक ज्ञात कीजिए। 7वें में ये दिया है गुणोत्तर श्रेणी, इसका हमको 20 पदों तक का योगफल निकालना है। तो पहले इसे लिख लेंगे
ए बराबर प्रथम पद होगा 0.15, फिर हमको निकालना है सार अनुपात आर, तो दूसरे पद को पहले पद से भाग देते हैं। तो दूसरा पद है हम लोग का 0.015 और पहला पद है 0.15। ये तो दशमलव दिया है, तो हम क्या करते हैं, पहले दशमलव हटा लेते हैं। इसमें दाएं साइड से 3 अंक है और इसमें 2 अंक है, तो जब दशमलव हटाएंगे तो 15, इसके पहले जीरो नहीं लिखेंगे, और इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो हो जाएगा, 1000 हो गया। फिर बट्टे यहाँ पे 15 लिखेंगे, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है तो बट्टे में हो जाएगा 100। अब ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे 15/1000 गुणे 100/15। 15 से 15 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो आ गया 1/10, भाग देंगे तो होगा 0.1। उसके बाद n का मान दिया है 20, तो n बराबर लिख लेते हैं हम लोग 20। हमको निकालना 20 पदों का योगफल, तो इसमें इन पदों का योगफल का 2 फार्मूला होता है, जब r 1 से बड़ा हो, जब r 1 से छोटा हो। इसमें r जो है 1 से छोटा है, तो योगफल का फार्मूला होगा Sn बराबर a 1 माइनस r का पावर n बट्टे 1 माइनस r, ये होता है फार्मूला। तो n की जगह 20 लिखेंगे तो s 20 बराबर हो जाएगा, ये हम लोग का 0.15, यहाँ पे लिख लेंगे 0.15। उसके बाद 1 माइनस r का मान है 0.1, तो 0.1 का पावर हो जाएगा 20 और बट्टे 1 माइनस r का मान है 0.15, r का मान है 0.1, तो यहाँ होगा 0.15 गुणे 1 माइनस, इसको इसी तरह लिख लेंगे हम लोग 0.1 का पावर 20, यहाँ घटाएंगे बचेगा 0.9। तो अगर हम दशमलव हटाते हैं या इसके हम क्या करते हैं, अगर यहाँ 1 जीरो बढ़ा दें तो यहाँ भी 2 अंक पे दशमलव हो गया, यहाँ भी 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा, तो 15 छक्के होता है 90, दशमलव 2 अंक पे कट जाएगा, बराबर हो गया, और इससे कटेगा ये 6 बार में, तो हमारा आंसर आ जाएगा तब 1/6, 1 माइनस 0.1 का पावर 20। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम बता देते हैं 0.15 बट्टे लिखा है 0.9, अगर दशमलव हटाएं इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है तो 15/100 हो जाएगा, इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है तो 9/10 होगा, ये ऊपर चला जाएगा, इसमें 9 से गुणा हो जाएगा, तो 15/100 गुणे 10/9, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब 3 से 3 तरीके 9, 3 5 15, फिर 5 1 कम 5, 5 2 10, 1/6 आएगा। ठीक है, यही आया है और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 8 में लिखा है √7, फिर √21, 3√7 का n पदों तक हमको निकालना है योगफल। तो पहले प्रथम पद होगा √7, फिर हमको निकालना है r सार अनुपात, तो दूसरे पद को पहले पद से भाग देंगे तो √21/√7। फॉर्मूला होता है कि √a/√b लिखा है तो इसको लिख सकते हैं पूरे का रूट में a/b, यानी कि हो जाएगा पूरे का रूट में 21/7, तो 7 से कट गया 3 बार में, तो हो जाएगा √3, r निकल गया और n पदों को निकालना है, और इसमें जब रूट के 7 का मान निकालेंगे तो 1 से ज़्यादा होगा, यानी कि r बड़ा है 1 से, तो इसमें इन पदों का योगफल का फॉर्मूला सूत्र होगा Sn बराबर ये गुणे r का पावर n-1 बट्टे r-1। तो इसमें हम ये की जगह लिखेंगे √7, फिर r की जगह लिखेंगे √7 का पावर हो जाएगा n, उसके बाद r है हम लोग का √3 है, √3 लिखेंगे -1 बटे यहाँ पे हो जाएगा √3 - 1। अब यहाँ तो हर अपरिमेय संख्या, तो इससे हम कर देंगे परिमेयकरण, और अंश और हर में √3 + 1 बटे √3 + 1 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा √7। यहाँ पे हम लोग का ये √3 का पावर n है, तो उसको हम ऐसे लिख लेते हैं, या अगर रूट रहता है तो जब रूट हटाते हैं तो पावर हो जाता है 1/2, तो 3 का पावर हो जाएगा 1/2 गुणे n, ऐसे लिख सकते हैं हम -1 बटे, अब यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग √3 + 1, और ये a - b a + b के रूप में, तो बराबर होता है a² - b², तो √3 का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर। अब इसमें √3 + 1 को इधर लिख लेते हैं, तो हो जाएगा √7 गुणे √3 + 1
फिर यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, ये गुणा हो जाएगा n से 1 में, तो n/2 हो जाएगा। तो 3 का पावर हो जाएगा n/2 माइनस 1 बटे √3 का स्क्वायर 3 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 3 माइनस 1, 3 उससे घटाएंगे 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा √7 गुणे √3 प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा 3 का पावर n/2 माइनस 1 और बटे 2। क्वेश्चन 9 में लिखा है 1 फिर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब में इन पदों का हमको योगफल निकालना है, और लिखा है कि a माइनस 1 के बराबर नहीं है। तो पहले प्रथम पद हो जाएगा a बराबर 1, r निकालेंगे सारा अनुपात, तो दूसरे को पहले पद से भाग देंगे, तो -1/1 माइनस a बटे 1 होगा, माइनस a हो गया। अब इसमें जो r है माइनस में दिया यानी कि 1 से छोटा है, तो इसमें इन पदों का योगफल का सूत्र होगा Sn बराबर 1 गुणे 1 माइनस r का पावर n बटे 1 माइनस r। तो यहाँ पर लिख लेंगे a की जगह 1, फिर हो जाएगा 1 माइनस r बराबर माइनस a है, तो माइनस a का पावर हो जाएगा n बटे फिर 1 माइनस r का मान है माइनस है, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे माइनस है, तो 1 से गुणा करेंगे इतना ही होगा, हो जाएगा 1 माइनस, ये ब्रैकेट है तो माइनस नहीं गुणा होगा, तो माइनस 1 का पावर हो जाएगा n बटे माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस a, यही होगा इसका आंसर। क्वेश्चन 10 में लिखा हुआ है x³ फिर x का पावर 5 x का पावर 7 को n पदों तक लिखना है, n पदों तक का योगफल बताना है, और इसमें लिखा है कि x प्लस माइनस 1 के बराबर नहीं है, यानी कि 1 और माइनस 1 के बराबर नहीं है। तो प्रथम पद a बराबर हो जाएगा x का पावर 3, फिर हम निकालेंगे r, तो दूसरे पद को पहले पद से भाग देंगे, यानी कि x का पावर 5 बटे x का पावर 3, तो इसमें 3x कट जाएगा तो बचेगा 2x, यानी कि हो जाएगा x²। तो इसमें x² लिखा है, यानी कि जो r होगा x से बड़ा होगा। तो सूत्र के अनुसार इन पदों का योगफल में Sn बराबर a गुणे r का पावर n माइनस 1 बटे r माइनस 1, तो ये बराबर लिखेंगे हम लोग x³, r है x², तो x² का पावर हो जाएगा n माइनस 1 और बटे यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का x² माइनस 1, तो x³ यहाँ हो गया, ये गुणा हो जाएगा तो 2n हो जाएगा, तो x का पावर हो जाएगा 2n माइनस 1 बटे x² माइनस 1। अगर इन चाहे तो हम इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे, अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो हमारा ये भी आंसर हो सकता है x³ यहाँ हो जाएगा 1 माइनस x का पावर 2n और बटे यहाँ हो जाएगा 1 माइनस x²। कब होगा? जब दोनों में से हम माइनस कॉमन ले लेंगे। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 11 में लिखा है मान ज्ञात कीजिए, यहाँ 11 है फिर k का पावर 1 ये सिग्मा है और 2 प्लस 3 का पावर k, यानी कि 2 को 11 पदों तक जोड़ने, जब सिग्मा रहता है इसका मतलब बताता है ये इन पदों का योगफल। तो 11 लिखा है यानी कि हम 11 पदों का योगफल निकालेंगे, तो 2 को 11 बार जोड़ेंगे और 3 का पावर k है, यहाँ k बराबर 1 लिखा है, यानी कि k को में 1 से लेकर 11 तक इसका हम मान लिखेंगे। तो दोनों को लिख सकते हैं हम लोग, अगर यहाँ लिखा हुआ है तो इसको लिखेंगे 2 प्लस 2 प्लस 2 फिर प्लस यहाँ डॉट डॉट यहाँ लिख देंगे 11 पदों तक, और फिर यहाँ हो जाएगा प्लस, फिर उसी तरह 3 का पावर 1 लेंगे 3 होगा, 3 हो जाएगा 3 का स्क्वायर फिर 3 का क्यूब फिर प्लस डॉट डॉट हो जाएगा 11 पदों तक, यानी कि 3 का पावर 11 तक हो जाएगा। तो इसको अगर हम हल करें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ब्रैकेट हटा देते हैं तो हो जाएगा यहाँ 11 हो जाएगा सिग्मा k बराबर 1, यहाँ लिख सकते हैं 2 लिख देंगे, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा सिग्मा फिर 11 k बराबर 1, यहाँ हो जाएगा 3 का पावर k, और फिर उसके बाद इसको हम इस तरह लिखेंगे। अब 2 को 11 पदों तक इसका योगफल निकालना है, यानी कि हो जाएगा 2 गुणे 11 फिर प्लस, अब इसको हल करते हैं तो प्रथम पद a बराबर 3 होगा, अगर r निकालेंगे तो r भी 3 होगा, 3 स्क्वायर को 3 से भाग देंगे तो r बराबर 3 आ जाएगा। तो सूत्र के अनुसार इन पदों का योगफल का फॉर्मूला हम जानते हैं, फॉर्मूला होता है Sn बराबर, इसमें r बराबर 3 है यानी कि 1 से बड़ा है, तो a r का पावर n माइनस 1 बटे यहाँ हो जाएगा r माइनस 1। तो प्रथम पद हमारा इसमें 3 होगा, 3 लिख देंगे, फिर 3 का पावर 11 r माइनस 1, तो 3 का पावर 11 हो जाएगा माइनस 1 बटे
फिर r माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1, हो जाएगा 11 दूनी 22 प्लस 3 उसे घटाएंगे 2 तो 3/2 हो गया, और यहाँ हो जाएगा 3 का पावर 11 माइनस 1। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 12 में लिखा कि एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 29/10 तथा उनका गुणनफल 1 है, तो सार अनुपात तथा पदों को ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद हैं। माना इसमें हम पद जो मानेंगे, पहला मान लेंगे a/r, दूसरा a तथा ar है, क्योंकि जब गुणनफल निकालेंगे तो r से r कट जाएगा। उस तरह अगर हम साधारण तरीके से अगर लिखेंगे a ar और a ar स्क्वायर, तो इसमें 2 पद आ जाएंगे, फिर उसको हल करना आसान नहीं होगा, इसलिए हम इस तरह लिखते हैं। तो पहले लिखा है कि इसमें 3 पदों का योगफल 29/10 है तथा उनका गुणनफल 1 है। तो पहले गुणनफल वाले को लिख लेते हैं। तो प्रश्नानुसार जब गुणनफल वाले को पहले लिखेंगे तो a का मान निकल जाएगा, तो a/r गुणे a फिर गुणे a r बराबर गुणनफल 1 दिया है तो 1 लिख देंगे। r से r कट गया तो a को 3 बार गुणा करेंगे कि हो जाएगा a क्यूब बराबर 1। तो अगर इधर हम क्यूब हटाते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं, तब a बराबर 3 का क्यूब रूट हो जाएगा, यानी कि इसका मान 1 होगा। तो a बराबर निकल गया 1। फिर हमको निकालना है सार अनुपात। तो हमें लिखा है 3 पदों का योगफल 29/10 है, तो इसको लिख लेते हैं। पुनः तीनों को जोड़ेंगे, a/r प्लस a प्लस ar बराबर 39/10। इसमें a का मान रख देते हैं 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/r प्लस 1 गुणे r ही होगा बराबर में 39/10। एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम होगा r, होगा 1 प्लस r से r में गुणा हो जाएगा r स्क्वायर बराबर 39/10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 से गुणा कर देते हैं, इन तीनों पदों में r को इधर ले जाते हैं, जाएगा 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर बराबर 39r। अब 39r को ले आते हैं हम लोग बाएं साइड में, और इसको हम ऑर्डर में लिख लेते हैं। पहले लिख लेते हैं 10r स्क्वायर, फिर प्लस 10r, फिर 10 और 39r को लाते हैं बाएं साइड में, तो हो जाएगा माइनस का 39r बराबर 0। तो 10r स्क्वायर है, यहाँ 10r है, माइनस 39r घटाएंगे बचेगा माइनस का 29r प्लस 10 बराबर 0। अब इसमें 10 और 10 से गुणा करेंगे हो जाएगा 100। बीच वाले पद को तोड़ना है तो इसको ले सकते हैं 25 और 4 जोड़ेंगे तो 29, 25 में 4 से गुणा करेंगे हो जाएगा 100। तो 10r स्क्वायर माइनस 25r फिर माइनस का 4r प्लस 10 बराबर 0। दोनों में कॉमन होगा 5r, इसमें से कॉमन ले लेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 पचे 25। इन दोनों में कॉमन है माइनस का 2, तो 2 दूनी 4 और 2 पचे 10 बराबर 0। हो जाएगा 5r माइनस 2 एक ब्रैकेट में और 2r माइनस 5 एक ब्रैकेट में। तो दोनों को अलग अलग लिख लेंगे हम लोग। तो 5r माइनस 2 बराबर 0, तो r बराबर हो जाएगा 2/5। उसी तरह 2r माइनस 5 बराबर 0, तो r बराबर हो जाएगा 5/2। अब r का मान 2 निकल गया, 2 मान निकला है, हमको निकालना है इसका पद भी निकालना है। तो उन्होंने माना था क्या पद थे हम लोग के a/r, फिर a था और ar था। तो जब हम r बराबर लेते हैं 2/5, तो इसमें a की जगह a का मान जो निकला हम लोग का 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 1/2/5। फिर a की जगह 1 लिखेंगे, यहाँ होगा 1 गुणे 2/5, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 5/2 फिर 1 और 2/5, ये निकल गया। उसी तरह फिर जब हम r बराबर लेते हैं 5/2, तो पहले है a/r यानी कि 1/5/2, फिर a की जगह 1 होगा, उसके बाद ar है तो 1 गुणे 5/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2/5 फिर 1 और 5/2। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 13 में लिखा है कि गुणोत्तर श्रेणी 3, 3 स्क्वायर, 3 का क्यूब का कितने पद आवश्यक है ताकि उनका योगफल 120 हो जाए। तो इसमें प्रथम पद होगा a बराबर 3, r निकालेंगे
तो 3² को 3 से भाग देंगे तो 3 ही आएगा। और इसमें हमको निकालना n और योगफल दिया 120, यानी कि Sn बराबर है 120। r बड़ा है 1 से, तो फार्मूला होगा योगफल का Sn बराबर a r का पावर n माइनस 1 बट्टे r माइनस 1। तो Sn बराबर लिख लेंगे 120 बराबर a है 3, यहाँ पर 3 लिखेंगे, फिर r के जगह r भी 3 है तो 3 का पावर n हो जाएगा माइनस 1 बट्टे 3 माइनस 1। तो 120 बराबर 3 में से घटाएंगे 2 तो 3 बट्टे 2, तो 3 का पावर n माइनस 1। अब इनको ले आते हैं हम बाय साइड, 2 ऊपर गुणा हो जाएगा 3 भाग हो जाएगा, तो 120 गुणे 2 बट्टे 3 बराबर 3 का पावर n माइनस 1, ये कट जाएगा 40 बार में, तो 4 दूनी 40 में 2 से गुणा करेंगे तो 80 हो जाएगा। तो 80 बराबर 3 का पावर n माइनस 1, हम माइनस 1 को लाते हैं बाय साइड, तो 80 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 3 का पावर n, जोड़ेंगे जो गया 81 बराबर 3 का पावर n। अगर 81 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हम 3 को जब 4 बार गुणा करते हैं तो आता है 81। इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 4 बराबर 3 का पावर n, आधार सामान्य कट गया तो n बराबर निकल गया 4। क्वेश्चन 14 लिखा है किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल 16 है तथा अगले 3 पदों का योग 128 है, तो गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद, सार अनुपात और n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना गुणोत्तर श्रेणी के पद क्रमशः a, ar, ar स्क्वायर, ठीक है, ar क्यूब, ऐसे लगाते हैं डॉट डॉट। तो इसमें लिखा है कि प्रथम 3 पदों का योगफल 16 है। तो प्रश्नानुसार प्रथम 3 पद हम लोग के हो जाएंगे a, फिर ar और ar स्क्वायर, और इनका योगफल दिया है 16, ठीक है। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, तब ये S3 के बराबर होगा, इसमें दिया हुआ है इन तीनों पदों का योगफल 16 के बराबर है, यानी कि S3 16 है। तो इसमें जो हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn बराबर होता है a गुणे 1 माइनस r का पावर n बट्टे 1 माइनस r। तो इसमें हम लोग का n बराबर होगा 3, प्रथम पद हो जाएगा a बराबर a ही होगा, ठीक है, ये हम लोग का है प्रथम पद। उसके बाद इसमें जो a अब हमको निकालना है, इसमें सार अनुपात, तो r बराबर लिख सकते हैं हम लोग ar बट्टे r, तो ये r ही आएगा, हम लोग का सार अनुपात r आ गया। तो फॉर्मूला के अनुसार हम लिख लेंगे, पहले लिख लेते हैं Sn बराबर, जो फॉर्मूला होता है a 1 माइनस r का पावर n बट्टे 1 माइनस r, और S3 बराबर दिया है 16, तो आप लिख लेंगे S3 बराबर 16, और सूत्र के अनुसार यहाँ हो जाएगा a बराबर है a, प्रथम पद a ही है, 1 माइनस r बराबर हम लोग का है, इसमें r है और इसमें 3 पद है, तो r का पावर हो जाएगा 3 बट्टे फिर 1 माइनस r बराबर 16, इसको मान लेंगे समीकरण 1। उसी तरह अगले 3 पद, तो अगले 3 पद हमारे कौन कौन से होंगे, ये तो 3 पद हो गया, अगला 3 पद होगा ar क्यूब, फिर ar का पावर 4, फिर ar का पावर 5, इन 3 पदों का योगफल दिया है 128। तो यानी कि इसमें ये भी होगा S3 बराबर 128 लिखेंगे, और इसमें जब हम निकालते हैं प्रथम पद, तो प्रथम पद हमारा ये ही होगा, ठीक है। उसके बाद सार अनुपात निकालते हैं, सार अनुपात, तो ये भी हमारा r हो जाएगा, और पदों की संख्या भी 3 है, तो सूत्र के अनुसार यहाँ पे हम लिख लेंगे a गुणे 1 माइनस r का पावर 3 बट्टे 1 माइनस r बराबर 128। और इसमें जो प्रथम पद होगा हम लोग का, प्रथम पद है इसमें ar क्यूब, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा पद है। प्रथम पद हम लोगों ने a लिखा है, जानते हैं कि प्रथम पद a होता है, तो इसमें ये हमारा प्रथम पद की जगह है ar क्यूब, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ar क्यूब, और ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 2। अब समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देते हैं। समीकरण 2 में
समीकरण 1 से भाग देने पर, तो यहाँ पे लिख लेंगे तब ए आर क्यूब फिर 1 माइनस आर क्यूब बटे 1 माइनस आर, और ये हम लोग का है समीकरण 1, इसका मान लिख लेंगे। तो बटे में ए 1 माइनस आर क्यूब बटे 1 माइनस आर बराबर 128 बटे 16। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ए से ये कट जाएगा। 16 से 128 से भाग देंगे तो कटेगा 8 बार में, तो आर क्यूब निकल गया बराबर 8। तो क्यूब हटाएंगे तो आर बार हो जाएगा 3 का क्यूब रूट यानी कि 2। अब इसके बाद हमको निकालना है इसका प्रथम पद। इसका प्रथम पद निकालना है, सार अनुपात निकालना है, इन पदों का योगफल निकालना है। तो सार अनुपात निकल गया हम लोग का आर बराबर 2। अब हम यहाँ लिखेंगे आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम लोग का समीकरण 1 है, समीकरण 1 है ए गुणे 1 माइनस आर क्यूब बटे 1 माइनस आर बराबर 16। तो ए 1 माइनस आर बराबर निकला हम लोग का 2, तो हो जाएगा 2 का क्यूब फिर बटे 1 माइनस 2 बराबर 16। अब यहाँ 2 का क्यूब होगा 8 और 1 माइनस 8 हो जाएगा माइनस का 7, तो ए गुणे माइनस 7 बटे यहाँ हो जाएगा माइनस का 1, माइनस माइनस हो गया प्लस बराबर में 16, 7 हो जाएंगे बाएं साइड, तो ए बराबर हो गया 16 बटे 7। फिर हमको निकालना है इसमें इन पदों का योगफल। तो इन पदों का योगफल का फॉर्मूला होगा एस एन बराबर, इसमें जो आर है ये 1 से बड़ा है, तो एस एन बराबर लिखेंगे ए गुणे आर का पावर एन माइनस 1 बटे आर माइनस 1। प्रथम पद ए बराबर निकला है 16 बटे 7, और इसमें ए की जगह लिखेंगे हम लोग 16 बटे 7। फिर आर बराबर निकला है 2, तो 2 का पावर एन माइनस 1 बटे यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 1, 2 में से घटाएंगे 1 ही होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 16 बटे 7 2 का पावर एन माइनस 1। क्वेश्चन 15 लिखा है एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए बराबर 729 है, सातवां पद 64 है, तो S7 ज्ञात कीजिए। तो इसे प्रथम पद दिया है ए बराबर 729 और हमको निकाला इसमें सातवां पद दिया है 64, यानी कि A7 बराबर है 64। तो सूत्र के अनुसार हो जाएगा ए आर 7 माइनस 1 बराबर 64। ए का मान 729 है, इसको लिख लेते हैं। तो 729 गुणे आर का पावर 6 बराबर 64। 729 के लाते हैं दाएं साइड में, तो आर का पावर 6 बराबर हो जाएगा 64 बटे 729। तो आर का पावर 6 बराबर 64 को जब हम 2 को जब हम 6 बार गुणा करते हैं तो 64 आता है, उसी तरह 3 को 6 बार गुणा करते हैं तो 729 आता है। इसको लिख सकते हैं 2 बटे 3 का पावर 6। यहाँ दोनों का घात समान है तो घात कट जाएगा, आर बराबर निकल गया 2 बटे 3। अब हमको निकालना है S7 का मान, और इसमें जो आर है ये 1 से कम है, तो फॉर्मूला लिख लेंगे Sn बराबर ए गुणे 1 माइनस आर का पावर n बटे 1 माइनस आर। और यहाँ पे n की जगह लिखेंगे 7, तो S7 बराबर ए बराबर दिया 729, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 729, फिर 1 माइनस आर का मान है 2 बटे 3, तो 2 बटे 3 का पावर हो जाएगा n की जगह लिखेंगे हम लोग 7 और बटे 1 माइनस 2 बटे 3, तो आ जाएगा 729 गुणे 1 माइनस यहाँ पे लिखा है 2 का पावर 2 बटे 3 का पावर 7, तो जब हम 2 को 7 बार गुणा करते हैं तो होता है 128, और 3 को 7 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2187 बटे यहाँ पे 3 एकम 3, 3 में से 2 घटाएंगे बचेगा 1, तो हो जाएगा 1 बटे 3। अब ये 3 चला जाएगा ऊपर 729 में गुणा हो जाएगा, तो 729 गुणे 3 गुणे यहाँ होगा इसका एलसीएम हो जाएगा 2187, 2187 में 1 से गुणा हो जाएगा 2187 माइनस का 128। जब 729 और 3 को गुणा करेंगे तो ये भी आएगा 2187 गुणे, इसको घटाएंगे तो बचेगा हम लोग का
59 और बटे यहाँ हो गया 2187, कट गया तो हमारा आंसर होगा 2059। क्वेश्चन 16 में लिखा कि एक गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात कीजिए इसके प्रथम दो पदों का योगफल -4 है और पांचवा पद तीसरे पद का 4 गुना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले प्रश्नानुसार हम लोग का जो जीपी होगा ए होगा, फिर ए आर होगा, ए आर स्क्वायर, ऐसे लिखते जाएंगे। तो इसमें दिया कि प्रथम दो पदों का योगफल यानी कि ए प्लस ए आर बराबर दिया है -4। अगर इन दोनों में से एक कॉमन ले लें तो यहाँ हो जाएगा 1 + आर बराबर -4। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। फिर इसमें दिया कि जो पांचवा पद है तृतीय पद का 4 गुना है, यानी कि पांचवा पद है A5 और ये तीसरे पद का 4 गुना, तो 4 गुणे A3 हो जाएगा। तो सूत्र के अनुसार लिखेंगे ए आर का पावर 5 - 1 और ये हो जाएगा 4 गुणे ए आर का पावर 3 - 1। तो इसमें ए और ए कट गया, 5 में से घटाएंगे बचेगा 4, तो आर का पावर 4 हो गया। तो 4 गुणे 3 में से घटाएंगे 2, यहाँ हो जाएगा हम लोग का आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को लाते हैं बाएं साइड में, तो आर का पावर 4 बटे आर स्क्वायर बराबर हो गया 4। इसमें आर स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा केवल आर का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 4। तो आर बराबर ±√4, तो हो जाएगा +-2। तो आर का मान 2 निकल गया, एक प्लस में 2, एक माइनस में 2। तो पहले हम इसमें लिखते हैं आर बराबर 2 पर, तो आर बराबर 2 हम रखते हैं समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 है हम लोग का ए गुणे 1 + आर बराबर -4। तो ए गुणे आर बराबर रखेंगे 2 बराबर -4, तो 2 1 हो जाएगा 3। तो ए गुणे 3 बराबर -4, तो ए बराबर निकल गया हम लोग का -4/3। ठीक है, इसका अब हमको लिखना है एपी। तो प्रथम पद एपी नहीं, हमको लिखना है जीपी लिखना है। तो प्रथम पद हमारा ए है, तो -4/3 हो गया। दूसरा पद ए आर, तो -4/3 गुणे आर के जगह 2 लिखेंगे। फिर उसके बाद तीसरा पद हो जाएगा ए आर स्क्वायर, तो -4/3 गुणे 2 का स्क्वायर, ठीक है, और डॉट डॉट लिख देते हैं। तो हो जाएगा -4/3, 4 दूनी 8, -8/3, फिर 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 चौके 16, -16/3। ये हो गया आंसर। फिर अगर हम आर बराबर रखते हैं -2, तो समीकरण 1 से है ए गुणे 1 - आर बराबर -4, 1 + आर है। तो ए गुणे, जब हम यहाँ आर का मान रखेंगे -2, तो जगह -2 + माइनस होगा, तो 1 - 2 बराबर -4, तो -1 हो जाएगा, यानी कि -a बराबर -4, कट गया, तो ए बराबर निकल गया 4। अब इसका भी हम लिख लेते हैं जीपी। तो ये है ए है, फिर ए आर होता है, फिर ए आर स्क्वायर होता है, तो ए बराबर 4 लिखेंगे। फिर ए आर है तो 4 गुणे आर का मान है -2, तो यहाँ पर -2 लिख लेंगे, फिर कॉमा 4 गुणे -2 का होल स्क्वायर, फिर डॉट डॉट हो जाएगा 4, 4 दूनी 8, -2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 चौके 16, फिर कॉमा डॉट डॉट। ये हमारा आंसर है। अब जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।